राजा और नागकन्या की प्रेम कहानी प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और जंगलों में रहस्यमय प्राणी बसते थे। एक ऐसा ही राज्य था, सप्तगिरी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा का नाम विक्रमसेन था। राजा विक्रमसेन न केवल बहादुर और न्यायप्रिय थे, बल्कि अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनका राज्य चारों ओर हरियाली, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक दिन राजा विक्रमसेन अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वहां उन्होंने एक अद्भुत सुंदर झील देखी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसपास के पेड़ों की छवि साफ दिखाई दे रही थी। झील के पास ही उन्होंने एक मधुर स्वर सुना। जैसे ही उन्होंने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा, उनकी नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री स्वर्णिम साड़ी में सजी हुई थी और उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने साहस कर उस स्त्री से पूछा, देवी, आप कौन है और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? उस स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम नंदिनी है। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं। यह झील हमारी दुनिया का द्वार है। मैं हर पूर्णिमा की रात यहां आकर झील के किनारे बैठती हूं। राजा यह सुनकर चौंक गए, लेकिन नंदिनी की बातों में ऐसा आकर्षण था कि उन्होंने उसकी हर बात पर विश्वास किया। नंदिनी की मधुर वाणी और उसकी सुंदरता ने राजा के हृदय को छू लिया। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और धीरे धीरे यह मुलाकातें नियमित हो गईं। राजा हर पूर्णिमा की रात नंदिनी से मिलने झील पर आते और दोनों घंटों बातें करते। नंदिनी भी राजा के साहस और उनकी सरलता से प्रभावित हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद राजा ने नंदिनी से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। नंदिनी ने भी स्वीकार किया कि वह राजा से प्रेम करती है, लेकिन उसने एक गंभीर बात बताई। नंदिनी ने कहा, महाराज, मैं नाग कन्या हूं। मेरा असली रूप एक नाग का है। मैं केवल रात के समय मनुष्य रूप धारण कर सकती हूं। यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि मेरा यह रूप स्थायी नहीं है। राजा विक्रमसेन ने उत्तर दिया, नंदिनी, मैं तुम्हारे हृदय से प्रेम करता हूं, तुम्हारे रूप से नहीं। तुम्हारा असली रूप चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। दोनों ने जंगल के उसी झील के पास गुप्त रूप से विवाह कर लिया। नंदिनी ने अपने नागलोक के नियमों के अनुसार राजा को चेतावनी दी थी कि वह कभी भी किसी को उसका असली रूप न बताए। यदि किसी ने यह रहस्य जान लिया तो उनके प्रेम और सुखमय जीवन पर संकट आ जाएगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। नंदिनी ने राजा के महल में प्रवेश तो किया, लेकिन केवल रानी के रूप में ही। किसी को भी उसकी नाग कन्या होने की सच्चाई का पता नहीं था। राजा के मंत्री, जो राजा के विवाह से पहले ही ईर्ष्या से भरे हुए थे, नंदिनी के बारे में सच्चाई जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एक दिन मंत्री ने राजा को धोखे से शराब पिलाई और उनसे नंदिनी के असली रूप के बारे में पूछ लिया। राजा ने नशे में आकर सारा रहस्य बता दिया। मंत्री ने इस रहस्य का उपयोग करके नंदिनी को अपमानित करने की योजना बनाई। अगले दिन महल में एक भव्य सभा रखी गई। मंत्री ने वहां सबके सामने नंदिनी का नागकन्या होने का खुलासा कर दिया। जैसे ही यह बात सबके सामने आई, नंदिनी का असली रूप प्रकट हो गया। नंदिनी ने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, मैंने आपसे केवल एक वादा लिया था कि आप मेरे रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। अब हमारे प्रेम का अंत हो चुका है। नागलोक के नियमों के अनुसार मैं अब यहां नहीं रह सकती। राजा ने बहुत विनती की, लेकिन नंदिनी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब कभी नहीं लौटेगी। नंदिनी ने झील में छलांग लगाई और हमेशा के लिए गायब हो गई। नंदिनी के जाने के बाद राजा विक्रमसेन का जीवन सूना हो गया। वह दिन रात उसी झील के पास बैठकर नंदिनी की यादों में खोए रहते। उनकी प्रजा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा का मन किसी काम में नहीं लगता था। नंदिनी के जाने के बाद राजा विक्रमसेन गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने राज्य के कामकाज से स्वयं को दूर कर लिया और अपनी पूरी जिंदगी नंदिनी की याद में बिताने का संकल्प लिया।
लेकिन कुछ समय बाद उनके गुरु आर्षिवत्सराज महल आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, दुखी होकर अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। प्रेम का अर्थ केवल विरह नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या भी है। यदि तुम नंदिनी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। यह सुनकर राजा विक्रमसेन को एक नई राह मिली। उन्होंने राज्य का भार अपने छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। राजा विक्रमसेन ने हिमालय के गहरे जंगलों में जाकर नागदेवता वासुकी की आराधना शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह केवल फल और जड़ी बूटियों पर जीवित रहते और दिन रात नागदेवता का ध्यान करते। कई वर्षों बाद नागलोक के दूत ने वासुकी को यह सूचना दी कि राजा विक्रमसेन ने अपनी शक्ति और धैर्य से असंभव तपस्या कर दिखाया है। वासुकी ने प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट होकर पूछा, वत्स, तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैं केवल अपनी पत्नी नंदिनी को वापस पाना चाहता हूं। मैं उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। वासुकी ने गंभीरता से कहा, राजन, तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। तुमने नागलोक के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे नंदिनी को कष्ट सहना पड़ा। लेकिन तुम्हारे प्रेम और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। वासुकी ने राजा को नागलोक में बुलाया। उन्होंने कहा कि नंदिनी को वापस पाने के लिए राजा को 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। ये परीक्षाएं केवल प्रेम, साहस और त्याग की शक्ति से ही पूरी हो सकती थीं। पहली परीक्षा, राजा को एक झील पार करनी थी जो पूरी तरह विष से भरी हुई थी। केवल सच्चे प्रेम का विचार ही इस झील के प्रभाव को नष्ट कर सकता था। राजा ने अपने मन में नंदिनी का ध्यान किया और बिना डरे झील में उतर गए। झील का विष उनके प्रेम के प्रभाव से पानी में बदल गया। दूसरी परीक्षा में राजा को एक जलते हुए जंगल से गुजरना था। यह जंगल उनके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। राजा ने बिना डरे नंदिनी को पाने के उद्देश्य से इस मार्ग को पार कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। नागराज ने राजा से कहा, यदि तुम सच में नंदिनी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसे हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। उसे वापस पाने की इच्छा त्याग कर उसका कल्याण सुनिश्चित करना होगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि नंदिनी की खुशी मेरे बिना है तो मैं उसे मुक्त करता हूं। मैं अपना प्रेम त्यागने के लिए तैयार हूं। नागराज वासुकी ने राजा के त्याग और प्रेम से प्रभावित होकर कहा, राजन, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें और नंदिनी को एक साथ रहने का आशीर्वाद देता हूं। नंदिनी को नागलोक से वापस लाया गया। उसने राजा से कहा, आपने मेरे लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता था। आपका प्रेम अमर है। अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। राजा विक्रमसेन और नंदिनी का पुनर्मिलन महल में हुआ। उनके प्रेम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। दोनों ने साथ मिलकर सप्तगिरी को फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया। उनके प्रेम और त्याग की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।